अगर ये रोटी ज़मीन पर गिरकर ज़ाया हो जाए तो शायद कल नसीब भी ना हो। आइए मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल हदीस सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही इमोशनल हदीस है, अगर आप सुनोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर पर तशरीफ़ ले आए और हुजूर की नज़र एक रोटी के टुकड़े पे पड़ती है। मेरे आका ने जब उस रोटी के टुकड़े को देखा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा, जानती हो ये रोटी जिस कौम से रूठ जाती है, जिस कौम से चली जाती है, दोबारा नसीब नहीं होती है। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोटी की इज्जत किया करो। लेकिन अफसोस की बात यह है मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि आज के वक्त में देख लें आप, जो शादियां होती है, शादियों में कितने खाने बर्बाद होते हैं। लोग खाते थोड़े से हैं मगर प्लेट में बहुत सारे भर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों, आप देखें दुनिया में ऐसे लोग हैं जो रास्ते पे गिरे हुए टुकड़ों को खाते हैं, रास्ते पे गिरे हुए सड़े हुए खानों को खाकर उठाकर खाते हैं, वो अपना पेट भरते हैं। क्या आपका ये वक्त आया है? क्या आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिन दिखाया है? नहीं ना। अल्लाह का शुक्र अदा करो। उन लोगों को देखो जो लोग रास्ते से चल रहे होते हैं, उनके पास खाना नहीं होता है, पेट भरने के लिए ग़िज़ा नहीं होती है। रास्ते में जो खाने पड़े होते हैं वो सड़े हुए खाने उठाकर खाते हैं, लेकिन फिर भी उठाकर आप रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं, परवरदिगार तेरा शुक्र है, परवरदिगार तेरा एहसान है। मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो शादियों में खाने फजूल खर्च कर रहे हैं, खाने फेंके जाते हैं, देखकर बड़ा अफसोस होता है यार, बड़ा अफसोस होता है। कहाँ जवाब दोगे? और हमारे यहाँ का हाल तो ये है, कुछ लोगों का हाल ये है कि जब वो शादी में आएंगे और उनको दावत होती है, जैसे ही दावत होती है तो दावत में आकर वो खाना खाते तो हैं, में जब उसका पेट भर जाता है ऊपर से और खाना ले लेते हैं। कहना उला खाना ली ले, खाना ला घर ले जाबे बेले, उला भात ला घर ले जाबे। हालांकि ये जायज़ नहीं है, এটা जायज़ नहीं है। हमाक जहाँ दावत दिले मी दावतत गेनू और दावतत हमा शामिल है न, उखान दावत खान दे हमा खाची। अब दावत खान हमा खा चुक न तोर पेटा भरे गेल, अब ऊपर से फिर ले न फिर घर जाची, एटा केदुर जायज़ होल? जायज़ नहीं है ये चीज़। हम शादियों में जाते हैं और टिफ़िन अलग से ले लेते हैं, खाना अलग से ले लेते हैं, घर वालों के लिए ले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, सोचिए ज़रा, इस खाने की इज्जत करो यार। जो सड़कों में नालों में फेंके जाते हैं ना, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। ये रोटी, ये चावल, ये ग़िज़ाएँ हम तक जो पहुँचती है, कितनी मेहनत और मशक्क़त लगती है। आप सोचेंगे, आप एक बार सोच के देखिएगा। पहले जब चावल को उगाया जाता है तो उस धान को पहले ज़मीन में बोते हैं, फिर उससे पेड़ निकलते हैं, छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं उसको फिर लोग अपने खेतों में लाते हैं, फिर खेतों में लगाया जाता है। फिर वो पेड़ जब खेत में लगाया जाता है फिर उससे धान निकलते हैं, फिर उसमें दाने आते हैं, जब वो पक जाते हैं फिर उसको काटा जाता है। काटने के बाद में फिर मशीन में या फिर हाथ से लोग उसको मलते हैं, हाथ से लोग उसको निकालते हैं, फिर उसके बाद फिर बेचते हैं, फिर दूसरों तक पहुंचता है वो चावल, फिर हम तक वो चावल आता है, फिर हांडी में पकाया जाता है। इतने सारे प्रोसेस लगते हैं, फिर जब जाके हमारे खाने वो हमारे सामने आते हैं, फिर हम अपना पेट भरते हैं। बीच में इतनी सारी परेशानियां हैं, इतने सारे प्रोसेस हैं, तो ज़रा सोच के देखिएगा। सिर्फ खाने को फेंक देना और प्लेट को भर कर ले लेना, ये कोई कमाल नहीं है। रोटी की इज्जत करना सीखो। आज से वादा करो कि रोटी की इज्जत करोगे। आज से वादा करो अल्लाह की नेमत की इज्जत करोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको नवाजा है तो उस नेमत का शुक्र अदा करो। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर सरवर कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है कि आयशा रोटी की इज्जत करो, ये रोटी जिस कौम से रूठ जाती है उस कौम को दोबारा नसीब नहीं होती है। इसलिए मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस रोटी की इज्जत किया करो और
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो, कमेंट करो। अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर मैंने कोई गलत बोला है, गलत जुमला बोल दिया है तो इस्लाह फरमा दीजिएगा। मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करता हूं, जो मेरे दिल पे बातें गुजरती है आपके सामने बयान कर देता हूं, आपके सामने रख देता हूं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट ढेर सारी दुआओं के साथ अलविदा।